हाय वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत हम करते हैं। और 15 मिनट का जो हम लोग 50 सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं उसका हम लोग नेक्स्ट सेशन आज शुरू करेंगे 43rd। यानी अब हमारे पास इसके अलावा 7 सीरीज या सेशन बचेगा, जिसके बाद हम लोग प्रैक्टिस राउंड में जा सकेंगे या जा पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका हम इडियम्स की यूज सीरीज 16 डिस्कस करेंगे, फिर उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर रीराइट करके बताइएगा और तब जा करके हम लोग ये वर्ड कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका जो इडियम्स है आज का वो देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। मेक नो बोन, अगर हड्डी हम निकालते हैं तो झगड़ा होगा, लेकिन नो बोन्स यानी हड्डी नहीं निकालते हैं तो मैटर झगड़ा का नहीं होगा। तो मेक नो बोन का मतलब हो गया टू टॉक ओपनली विदाउट एंगर, यानी अच्छी बातें करना, झगड़े वाली बातें ना करना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो झगड़े वाली बातें ना करना यानी आंसर होगा डी। चलिए एक आंसर डी करते हैं। ए बोन ऑफ कंटेंशन सबको पता है, अभी हम कहीं रहते हैं बोन कंटेंशन। कंटेंशन मतलब डिसएग्रीमेंट, एक ऐसी हड्डी जिसपे सहमति नहीं बनेगी यानी झगड़े की जड़, काउज ऑफ क्वारल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब ध्यान से फिर पढ़ते हैं। मेक नो बोन, इसका मतलब क्या है? फिर से वही है कि हम कोई हड्डी नहीं लाना चाहते हैं। चलिए इसको भी नहीं बनाते, थोड़ी देर बाद बनाएंगे। ठीक है, कर देते हैं। पहले यहां से आ जाओ। बैक संबंध का मतलब हो जाता है बैकअप संबंध। अब बैकअप हम करते हैं, इसका क्या सेंस है? चलिए इसे समझाता हूं आपको। जब सेलफोन पुराना होता है तो आप सबसे बड़ा शिकायत क्या करते हैं कि मेरे सेलफोन की बैटरी क्या नहीं दे रही है, बैकअप नहीं दे रही है, यानी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके सेलफोन के फंक्शंस को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो बैक संबंध या बैकअप संबंध का मतलब सपोर्ट करना, मदद करना। तो चलिए 5 का आंसर क्या निकाल के आए? अब देखो, कीप मतलब रखना, फॉर मतलब किसी चीज के लिए। तो जैसे ऐसे समझते हैं कि किसी ने पूछा कि बैंक अकाउंट्स खुलाना चाहिए, तो आप पूछे क्यों? रखने के लिए। क्या? पैसे और क्या जो हम कमाते हैं वो सेविंग रखने के लिए। तो इसका मतलब वो बैंक अकाउंट कब तक का खुलेगा, कब तक के लिए खुलेगा? तो परमानेंट, हमेशा के लिए खुलता है। आप लोग सुनते भी होंगे परमानेंट अकाउंट, है ना। वो अकाउंट क्या होता है? परमानेंट होता है, कभी बंद होने के चांसेस नहीं होते। तो फॉर कीप्स का मतलब होता है हमेशा के लिए रखना, यानी फॉर एवर। तो हमेशा के लिए इंग्लिश करोगे, हिंदी करोगे तो आंसर आएगा फॉर एवर। अब बताओ मेक नो बोन के लिए क्या बचा? ए नंबर बचा ना। आप समझ लो, बिना हिचकिचाहट के। तो मेक नो बोन यानी कोई भी परेशानी दुविधा नहीं, कोई भी परेशानी या दुविधा नहीं, कोई बोन नहीं है, कोई हेजिटेशन मुझे नहीं है। चलो अब आते हैं 6 से 10 के लिए। ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले देखो यहां से, वंस एक बार, फॉर ऑल का मतलब हमेशा। आप समझने की कोशिश करोगे तो लगेगा ना कि आप एक बार करो या हमेशा करो, उससे अच्छा हमेशा के लिए करो। एक बार करो लेकिन हमेशा के लिए करो। तो एक बार लेकिन हमेशा के लिए, यानी आंसर क्या जाएगा? फॉर एवर। नेक्स्ट में देखिएगा, टू बी इन द ब्लैक। जरा सा गौर करना, ब्लैक को मैं पहले भी समझाया हूं कि निगेटिव माना जाता है। ब्लैक कलर का मतलब ही हम लोग थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं। अलग बात है कि अब लिखने के लिए ब्लैक पेन ही और ब्लैक इंक हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं, अलग बात है। तो क्या हो रहा है? टू बी इन द ब्लैक यानी कि लगना चाह रहा है, कुछ ऐसा कुछ कहना चाह रहा है जिसका सेंस निगेटिव हो। चलो सिर्फ अभी निगेटिव लिख देता हूं और बाद में बताता हूं उसको। आगे आता हूं। टू ब्लैक बॉल, टू का मतलब है कि वर्ब सेंस में जाएगा, ब्लैक मतलब फिर से काला है, बॉल। चलो इसको भी निगेटिव ही मानते हैं, इसको भी रखते हैं। ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड। ध्यान देना, स्केलेटन सिस्टम अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा। स्केलेटन सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, हड्डियों के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में। तो इसका मतलब फिर से बोन का सेंस हुआ। और किसमें? कपबोर्ड, कपबोर्ड अलमारी को बोलते हैं। जो नहीं जानते पहले जान लो, कपबोर्ड यानी अलमीरा। तो अलमीरा में आप क्या रखे हुए हैं? कोई भी खराब चीज, कोई हड्डी। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा इवेंट जो अतीत का है और वो आपके लिए क्या चीज है? इम्प्रेसिंग है, शर्मिंदगी से भरा। इसका हिंदी होता है स्केलेटन इन द कपबोर्ड, शर्मिंदगी से भरी वस्तु। चलिए आगे, ब्लू मर्डर, लगा ना कि हंगामा हो जाएगा, मर्डर होगा तो। स्क्रीम मतलब ऐसे हम लोग पढ़े होंगे चीखना।
टू स्क्रीम ब्लू मर्डर, यानी बहुत ज्यादा शोर शराबा हो जाएगा अगर मर्डर होगा तो ही, और वो भी ब्लू मतलब राजसी आदमी का हो गया तो बहुत ज्यादा हंगामा होना। इसका हिंदी हो गया बहुत ज्यादा हंगामा होना, मेक ए लॉट नॉइज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। चलिए तो हो गया था, स्केलेटन के लिए हम लोगों ने बी यूज किया था। अब देखो इसके लिए ई हो गया है। अब बचा हमारे पास में कौन कौन सा है, सी और डी। चलो देख लो यहां से, प्रिवेंट है और टू बी इन द क्रेडिट है। अब यही समझना है, टू बी इन द ब्लैक निगेटिव अगर है तो इसका ये जाना चाहिए, ए ब्लैक बॉल अगर निगेटिव ये भी है तो ये जाना चाहिए, तो इसके लिए तो कोई बच ही नहीं बचेगा। तो चलो पहले इसको बता देता हूँ, डायरेक्ट याद कराता हूँ। टू ब्लैक बॉल यानी टू ब्लैक लिस्ट, फिर से एक बार, टू ब्लैक बॉल या टू ब्लैक लिस्ट, क्या करना, ब्लैक लिस्ट करना, यानी आपका फंक्शन बंद हो जाएगा, प्रिवेंट करना। अब इसके लिए बचा टू बी इन द ब्लैक यानी टू बी इन द क्रेडिट, मतलब बकाया में लिख लो, किराए में लिख लो, समझ रहे हैं, तो वही है टू बी इन द ब्लैक यानी किराए में लिख लो, बकाया में लिख लो, ये समझो। तो बकाये में यानी इन क्रेडिट, तो इन द ब्लैक इन द क्रेडिट। चलो बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करना है तो आप रिवीजन कर सकते हो, या नोट करने में आपको सुविधा होगी आप कर लेना। अब हम लोग चर्चा करते हैं बाकी 15 वर्ड्स का, थोड़ा स्पीड में अब निकालेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अगर कोई आदमी आपसे पूछता है कि एप्पल एंड ऑरेंज, नहीं लगता तीतर बीतर का सेंस हुआ, कभी आप संतरे की बात करते हैं तो कभी आप है जो कि सेब की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप जो बात ही कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा, क्या बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा हिंदी लिख लो, और इंग्लिश हो जाएगा आपके पास में क्या, अनलाइक, उल्टा पुल्टा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है बी ऑल वन टू। अब खुद ही सोचो, सबको आना है, एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि आपने अपने घर गांव शहर में निमंत्रण भेजा है और हर किसी को बुलाया है बिना भेदभाव के। इसका हिंदी होता है बिना भेदभाव के, मेक नो डिफरेंस, ठीक है, मेक नो डिफरेंस, बिना भेदभाव के। नेक्स्ट देखिएगा, एक बार ध्यान दो, कैन नॉट का मतलब हो रहा है कि कैपेसिटी का उल्टा सेंस आ गया कि आप नहीं कुछ कर सकते हैं। कट मतलब काटना, मस्टर्ड मतलब सरसों। अब बताओ अगर सरसों को किसी ने ब्लेड से, कैंची से, किसी भी चीज से काटने के लिए कहा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कहेगा कि कटेगा, सरसों का दाना काट लीजिएगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब अनेबल टू डू, ठीक है। तो वही था, कैन नॉट कट द मस्टर्ड यानी कुछ भी ना कर पाना, अनेबल टू डू। अब देखो 14 नंबर, आप लोग को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में एक पौधे की चर्चा है, ऑप्शन आता भी है, तो आप कहते हैं वो जैतून का है ना, जैतून की शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र उसमें बनाया गया है। तो ओलिव का मतलब जैतून होता है और ये शांति का सूचक है, हुआ ना, वही से रिलेट कर लेना। होल्ड आउट एन ओलिव ब्रांच का मतलब शांति करना, मेक पीस ये शांति बनाना। अब देखो 15 नंबर को कंपाउंड करता हूं पहले आपको, इन्स एंड आउट्स ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है, ऑफ द रिपोर्ट को मैंने कंपाउंड कर दिया, पूरा पढ़ो फिर से, इन्स एंड आउट ऑफ द रिपोर्ट यानी रिपोर्ट का पूरा डिटेल क्या है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, फुल डिटेल। डिटेल में भी एस लगाना चाहिए आपको। आपका ये था इडियम सीरीज पूरा कंप्लीट हो गया, आईक्यू सीरीज भी, और जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया वो भी। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा मुझे स्पेस इसके लिए चाहिए, इसलिए मैं इधर साइड थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलिए काम देखिएगा, सबसे पहला आपका जो आज का फ्रेजल वर्ब है वो क्या है। देखो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब आपके पास में रखा गया है ट्रेडिंग। अब कोई भी कहेगा सर इसका मतलब तो हो गया व्यापार करना, बिल्कुल उसने सही कहा, यानी क्या हो गया, टू एक्सचेंज गुड्स। गुड्स मतलब होता है या प्रोडक्ट, वस्तुएं,
नेक्स्ट में देखो, आप खुद ही सोचो, आप लोग फिल्मों में सुनते हो कि क्रिमिनल को क्या कर लिया गया है, ट्रैक कर लिया गया है, लेकिन आप सुनते हो ट्रैश कर लिया गया, TRACE, तो वो वर्ब होता है और ये नाउन टर्म हो जाता है, ट्रैश लगता है। तो ट्रैक नाउन का मतलब ही होता है ढूंढ लेना, ठीक है। हिंदी लिखो उससे अच्छा क्या हो जाएगा, टू सर्च द लोकेशन। जब समझ ही रहे हो, मूवी देख ही रहे हो, हिंदी लिखने से अच्छा है। नेक्स्ट में आ जाओ, आप खुद ही सोचो ना, अगर हमारे घर में कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसके पहले हम अपने घर से पुरानी चीजें, बेकार की चीजों को क्या करते हैं, तो कहोगे सिंपल है सर, घर से बाहर करते हैं, दूर करते हैं, फेंकते हैं। इसी को मैंने पढ़ाया था आपको, डिस्पोज के साथ में ऑफ, लेकिन गलती से भी डबल एफ नहीं, डिस्पोज ऑफ, इसका मतलब बाहर करना, फेंकना, थ्रो अवे। थिंक अहेड का मतलब नहीं है, थिंक मतलब सोचना है, अहेड का मतलब होता है दिमाग में आ जाना पहले, यानी कि प्लानिंग करना, टू प्लान। अगला है, खुद ही सोचो, टेल मतलब कहना, ऑफ का मतलब नहीं, बंद का सेंस होता है ना। अब क्या हुआ ये सोचो, ऐसे घर अगर हम लेट से पहुंचते हैं तो पापा पूछते हैं कहाँ था, जब जवाब देने लगते हैं तो कहते इतना रात को आएगा और तुम हिसाब किताब हमको देगा। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कहना है कि नहीं कहना है, कहेंगे तो भी, नहीं कहेंगे तो भी क्या सुनते हैं, डांट। तो ये होता है टेल ऑफ, यानी कहा सुनी होना या कहना, सॉरी मतलब सिर्फ सुनना नहीं, तो क्या हो जाएगा, टू बी अस्कॉल्टेड, ठीक है। इसी को हम एक और फ्रेज पढ़ाए थे आपको, पुल, जिसका हिंदी में समझाया था कान खींचना, पुल मतलब खींचना। अब तो ये टेल ऑफ, टू बी स्कॉल्डेड या पुल ऑफ, डांट खाना या डांट पिलाना किसी दूसरे को। चलो अब आते हैं आपके पास OWS सीरीज में, आपके पास 5 कॉम्बिनेशन है जो कि क्या चीज से रिलेशन है, गवर्नमेंट से, क्योंकि ग्रेसी और एयरसी का मतलब हम सिखाए थे कि क्या होता है, शासन होता है। सबसे आसान आपको कौन लगेगा जानते हैं, आइसो, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल याद होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती थी, तो यहां पर वही होगा। कैसा गवर्नमेंट, 2 इक्वल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लिख देते हैं सिस्टम ऑफ टू, सॉरी टू लिखना ही बेकार है क्योंकि इक्वल का तो मतलब ही 2 से रिलेटेड है, सिस्टम ऑफ इक्वल गवर्नमेंट। नहीं समझे कैसे, देखो ऐसे होता है कि कोई भी राज्य सरकार, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में फैसला लिया लोगों ने मिलके, 5 लोग उधर से 5 लोग इधर से, 10 लोग रहेंगे और इस गांव को चलाएंगे, शहर को चलाएंगे, राज्य को चलाएंगे। उससे क्या होगा कि किसी का भी बुरा नहीं होगा, दोनों पक्ष हमेशा सही फैसला लेंगे सबके लिए, ये सेंस लो, ठीक है। तो ये हो गया आइसोक्रेसी, 2 समूहों का शासन। क्लेप्टो का मतलब आप जान लो पहले कि क्लेप्टो मतलब होता है चोरी, आपने सुना होगा चोरी की लत, क्लेप्टोमैनिया, ठीक है। तो क्लेप्टो मतलब चोर होता ही है, तो किसका शासन हो जाएगा आपके पास में, चोरों का, गवर्नमेंट ऑफ थीव्स। नहीं बोलते हैं, कुछ सड़कों के बारे में सुनते होंगे कि अरे रात में 8-9 बजे के बाद मत जाइएगा उस सड़क से, उस सड़क पे चोरों का शासन है, पुलिस नहीं आती है, तो चोरों का शासन क्या करे, क्लेप्टोक्रेसी। चलो अगला फिर आपको एक बहुत अच्छे से याद होगा, मैट्री मतलब ममा, है ना, माँ, तो मातृभूमि से भी याद रख सकते हैं, मातृ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैट्री ऐसा होता है, तो मैट्री यानी माँ से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग मदर, तो माँ के अनुसार, यानी कि जैसे होगा इसमें क्या ना कि बच्चा पैदा होगा, टाइटल बच्चे का पापा के नाम से नहीं जाएगा, किसके नाम से जाएगा, माँ के नाम से, ये होता है मैट्रियार्ची। चलो अब हमारे पास में 2 वर्ड बचा है। हाइपर का मतलब क्या होता है, तो आप सुनोगे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर एक्सेस हो जाता है, हो गया। गवर्नमेंट बाय एक्सेसिव पीपुल और सिस्टम, मतलब जिसके पास ज्यादा चीजें हैं उसका शासन रहेगा, ठीक है, ये सेंस हुआ। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई राज्य सरकार के पास ज्यादा संसाधन है तो उस राज्य सरकार का उस संसाधन पे चलेगा क्या, हाइपरआर्ची, हाइपरक्रेसी,
बस वो चाहेगा कि इसका कीमत इतना सेट करे तो उतना सेट कर देगा, कम चाहेगा तो कम सेट कर देगा, ये होगा। देखो नेक्स्ट में बचा आपके पास में क्रीटार्ची, जो कि कुछ रिलेट आपको नहीं होगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे तो बेहतर होगा। ये जज का शासन होता है, जज मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ जज। तो इसका मेरे पास कोई क्लू नहीं है, इसलिए इसको रिवीजन करेंगे बार बार। तो ये था आपका 15 वर्ड 15 मिनट सीरीज का 43rd सेशन। 44th सेशन भी आपके बीच कंटिन्यू रूप से अब आ जाएगा और 50 तक हम लोग ये सेशन कंप्लीट करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे।